जो सबका स्वामी बनना चाहता है उसे ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए, जो खजाना चाहता है उसे वरुण की पूजा करनी चाहिए, और जिस पति पत्नी का झगड़ा होता हो, क्यों करती हो, जिस पति पत्नी का झगड़ा होता हो उसे माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। बोलना पड़ेगा, क्यों? भले ही हर तरफ राधे राधे है, लेकिन भोले बाबा ने माँ पार्वती से जितना प्यार किया इतना प्यार कोई नहीं कर सकता। और जिसको विद्वान बनना है उसे शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिसको लक्ष्मी चाहिए उसे माया की पूजा करनी चाहिए, जिसको तेज चाहिए उसे अग्नि की पूजा करनी चाहिए, और जो वीर बनना चाहता है, बहादुर बनना चाहता है, उसे रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। बोलना पड़ेगा हमारा। किसकी पूजा, जिसको जो चाहिए उसकी पूजा आप कीजिए, लेकिन आप कहोगे कहाँ रुद्र को ढूंढे, कहाँ ब्रह्मा को ढूंढे, कहाँ लक्ष्मी को ढूंढे, कहाँ माया को ढूंढे, कहाँ ताया को ढूंढे, आवश्यकता नहीं है। एक बार गोपाल गौशाला के जो समिति के सदस्य उनके लिए ताली बजा दो। क्यों? सारे देवता इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। एक गौ माता को पकड़ लो और अपनी उसी कामना के साथ सेवा करो, पूजा करो, ज्यादा नहीं, 40 दिन तक एक गौ माता की पूजा करो उसी कामना के साथ। अगर आपकी पूरी ना हो जाए तो छोड़ देना। बोलना पड़ेगा हमारा। मुझे पता है पूरी होगी, मुझे पता है पूरी होगी, आपकी इच्छा पक्का पूरी होगी। क्यों? ये प्रमाण है। मैं जहाँ बैठी हूँ ना, वह लोग दुखी सुनाने आते हैं, सारा दिन हुआ तो दुखी सुनती हूँ सबके, और परमात्मा की मर्जी है कि मेरे से ये काम करवा रहे हैं। एक भाई आया घर से, कहता है साध्वी जी आज तो मैं जा रहा हूँ। कहाँ चला मेरे भाई? उसने कहा सीधा जाऊंगा रेलवे गाड़ी के नीचे अपनी जान दूंगा। मैंने कहा तेरे को यही काम है, और क्या तू मुझे क्यों बता के जाना चाहता है? बोलना पड़ेगा। सीधा जाऊंगा। तो मैंने कहा अगर तूने मुझे बता ही दिया है तो एक दिन कैंसिल कर दे, कल चले जाना। तुम्हारा हम पर अधिकार है। मेरे गुरुजी कहते थे बेटा अपना अधिकार परमात्मा पे है और भक्तों का अधिकार हम पर है, हम आप पर अधिकार नहीं जमा सकते। तो मैंने कहा भाई जा ही रहा है तो एक दिन रुक जा, एक दिन रुक जा और मेरी बात मान ले। उसे मान ली। अच्छा था वो आप सबके जैसा। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा बस साध्वी जी जीवन में इतने दुख हैं, पत्नी छोड़ के चली गई, कर्जा सिर हो गया, बीमार हो गया, अब तो काम भी कुछ नहीं है, मन करता है मर जाऊं। बात तो अच्छी भाई तेरी, जो तेरे पास कुछ है ही नहीं और तेरी इच्छा है तो। मैंने कहा एक काम कर, सामने गौ माता बैठी आश्रम में, तू उससे ये सारी बातें कह दे। मेरे आगे तो शायद शर्म भी आई, लेकिन वहां कह दे। और वो ज्यादा रो रहा था मेरे से, तो उसका रोना भी नहीं देखा गया। मैंने कहा तू गौ माता को कह दे, मेरे से तो बाद में भी बात कर लेगा, वो ठीक तो हो जाए। उसने एक दिन गौ माता से बातें की, वो घंटे तक बैठा रहा, रोता रहा, खूब रोता रहा। और अगले दिन वो कहता है साध्वी जी आज मैं नहीं मरूंगा। तो मैं कौन सी तुझे मारने वाली थी? नहीं साध्वी जी मेरा मरने का विचार तो कैंसिल हो गया, मन से निकल गया। फिर मैंने कहा तू आज फिर गौ माता से बातें कर। 2-3 दिन उसने बातें की, वो इतना खुश हुआ, आश्रम में काम किया। वो कहता है कि मैं काम की तलाश करूंगा, पहले काम खोजूंगा, फिर अपने बच्चों को लेके आऊंगा और घर बनाऊंगा और फिर साध्वी जी मैं आपको बुलाऊंगा। मैंने कहा मैं यही चाहती थी, तो मुझे बुलाना बुला